नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विभूति कुमार। जैसा लगातार चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए के रिजल्ट निकलने के बाद लगातार सफल कैंडिडेट के हमने इंटरव्यूज दिखाए और उनकी बातें बताई कि सफलता के क्या पैमाने हैं, क्या मापदंड हैं जिनको आप अपना सकते हैं और जीवन में सफल हो सकते हैं। तमाम इंटरव्यू के बाद हम उन शख्सियत से रूबरू हो रहे हैं जहां पे बैठकर ये बच्चे सीए का कखरा सीखते हैं, आर्टिकलशिप करते हैं और सफल होते हैं। इसमें गुरु की भूमिका कह लें या बॉस की भूमिका कह लें या सिखाने वाले की भूमिका कह लें, बहुत बड़ी हो जाती है जब वहां का आर्टिकलशिप करने वाला स्टूडेंट कोई भी टॉप करता है, सफल होता है। इंटरमीडिएट और फाइनल दो ग्रुप होते हैं सीए में, 4 पेपर होते हैं, इंटर में 2 और फाइनल में 2। दोनों को पास करना बहुत जरूरी है और बहुत ही नसीब वाले होते हैं जो पहले अटेम्प्ट में पास कर जाते हैं। आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले के सीए और अब जो बन रहे हैं सीए, क्या अंतर है? इस रिजल्ट को लेकर हमारे सीए, दिग्गज सीए क्या सोचते हैं, हम सीधे रूबरू होते हैं जेल चुंगी पर सीए भवन दिग्गज सीए अनुपम शर्मा जी से और जानने की कोशिश करते हैं कि रिजल्ट के मायने क्या हैं और रिजल्ट पे उनकी क्या प्रतिक्रिया है और पहले के सीए में जब वो सीए बने थे और आज के सीए में काम करने के तौर तरीकों में और तमाम चीजों को लेकर क्या बदलाव महसूस कर रहे हैं। जीएसटी आने के बाद तमाम चीजों को लेकर रूबरू होते हैं। नमस्कार सर, कैसे आप? बढ़िया सर। सीए का रिजल्ट निकला। सबसे पहले तो जो भी बच्चे सफल हुए हैं और आपके सीए भवन में जो बैठ का आर्टिकलशिप किए वो भी सफल हुए हैं, जो यहां नहीं भी थे वो भी सफल हुए हैं, वो आपकी फ्रेटर्निटी में आज से शामिल हो गए हैं, तो कैसा महसूस कर रहे हो, क्या शुभकामना देना चाहते हैं आप? मैं बहुत खुश हूँ। आज जो भी मेरठ के बच्चे पास हुए हैं उन सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जो बच्चे रह गए उनके लिए भी मैं ये कहना चाहूंगा वो हार ना माने। सीए का मतलब ही कम अगेन, दोबारा आओ और जो गलतियां करी है उसे दूर करो और फिर आप अपियर और सीए बनो। क्योंकि ये जो सीए का रिजल्ट है इसमें फेल ज्यादा होते हैं, पास कम होते हैं। जैसे आज ही सीए का रिजल्ट आया फाइनल में फर्स्ट ग्रुप का रिजल्ट कुल 9% है, सेकंड का 21% है, बोर्ड का मिला के राउंड ऑफ 9% है। तो आप सोचिए जहाँ 9% बच्चे पास मतलब हुए हैं तो आपके 91 तो फेल हुए हैं ना। तो जो 91 फेल हुए उन सबसे मैं कहना चाहूंगा कि हार ना माने, मेहनत करें और लगे रहें जब तक आपको अपनी मंजिल ना मिल जाए। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है कि मेहनत करें, लगे रहें। यही बच्चों ने भी बात बताई और आपके जो बॉस हैं, क्योंकि जो कमिंग बच्चे जो अब सीए बन रहे हैं या बने हैं उनके बॉस ही हैं। सर एक चीज बताइए कि ये कम रिजल्ट निकालने के पीछे स्ट्रेटेजिकल प्लान क्या है चार्टर्ड अकाउंटेंट का? मैं बचपन से देख रहा हूं, जब मैं यहां से पास करके 11th-12th पास करके जब मैं दिल्ली गया, वहां भी मैंने लक्ष्मी नगर के उस माहौल को देखा। ये अपने कंट्रोल्ड रिजल्ट क्यों निकालते हैं? ऐसा क्यों कि भीड़ बढ़ जाए तो इसकी गरिमा खत्म हो जाए, क्या मतलब? नहीं देखो, अब कोई कंट्रोल नहीं है। पहले स्केलिंग थी, अब तो सब कॉपियां आपको आरटीआई में मिल जाती हैं, फीस पे करके कॉपियां मिल जाती हैं। अब तो ये अपना पेपर हार्ड करके रिजल्ट को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि जो इंडस्ट्री से जितनी डिमांड है उससे ज्यादा आप सीए बना दोगे तो उनकी हालत भी बुरी हो जाएगी जो और फील्ड की है। तो वो स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए इसीलिए सीए के मतलब पेपर को हार्ड किया जाता है और उसका रिजल्ट मेंटेन करा जाता है। पहले हम लोग क्या स्केलिंग बोला करते थे कि 1-2 नंबर कम कर दिया करते थे, उस समय कॉपियां नहीं मिलती थी। अब हर बच्चा अपनी कॉपी ले सकता है, तो अगर उसे हम फेल करेंगे तो वो कोर्ट में जाके अपियर होकर अपने को पास करवा लेगा। अब ऐसा नहीं है कि सीए में फेल किया जाता है, मगर पेपर उस स्टैंडर्ड का बनाया जाता है कि बच्चे ज्यादा पास हो ही ना सकें, जिसके कि हम लोग की वैल्यू बनी। इन्होंने कुछ क्राइटेरिया तय किया होगा कि भले बेशक फेल ना हो बच्चे, लेकिन यहां तक आके हमें इसके नीचे के बच्चों को नहीं लेना है? एक्चुअली फाइनल का जो सिलेबस है ना वो सिलेबस है ही नहीं, मतलब उसकी कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड सिलेबस है, महासागर है। उस महासागर को पूरा पढ़ना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो उस हिसाब से पेपर सेट किए जाते हैं हर ग्रुप में कि जैसे फाइनल के फर्स्ट ग्रुप में कोई पेपर बहुत हार्ड कर दिया गया, जो बच्चे बहुत मेहनत करें वही क्वालिफाई करें। अब स्केलिंग या कम करने वाला कंसेप्ट खत्म हो गया। क्या लगता है सर कि आप जब सीए बने होंगे, हमें लगता है आप 30 साल पहले सीए करीब 25 साल पहले आप सीए बने और अब आप बच्चों को आर्टिकलशिप करवा रहे हैं अपने यहाँ सीए भवन में, और आप बहुत अनुभवी हैं, 1.5 दशक एक लंबा अनुभव होता है। तो आप क्या महसूस कर रहे हैं कि पहले सीए के काम करने के तरीके में अब के सीए के काम के तरीके में, या क्या बदलाव महसूस कर रहे हैं? बहुत बदलाव है। अब देखो कंप्यूटर का जमाना आ गया है, उस जमाने में सब मैनुअल अकाउंटिंग हुआ करती थी, हम लोगों को हाथ से टोडिंग करनी पड़ती थी, कैलकुलेटर भी नहीं थे। और अब वो सब कुछ सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक मतलब टोडिंग कर देता है, पोस्टिंग कर देता है। तो ये 2 कंसेप्ट जो हमें सिखाए जाते थे मतलब ट्रेनिंग में, वो सब खत्म हो गए हैं अब।
अब नहीं कोई बच्चा टोटलिंग करता ना कोई पोस्टिंग चेक करता, क्योंकि टैली सॉफ्टवेयर जो है सॉफ्टवेयर वो ऑटोमेटिकली वो सब एनटी पास कर रहा है। और जहां तक पढ़ाई का है, पहले कोचिंग की कोई फैसिलिटी नहीं थी। मैं ही आपको बताता हूँ, जो हम लोग ग्रुप में पढ़ते थे, कोई अनसॉल्व क्वेश्चन हम सॉल्व करते थे, हम 5-6 ग्रुप के लड़के डिसाइड कर लेते थे कौन सा आंसर सही है। हो सकता है वो गलत हो, मगर उसे ही सही मान लेते थे बहुमत के आधार पर, और फिर उसे जाके अगर पेपर में आ जाता तो वही सॉल्यूशन लिख दिया करते थे। मगर अब बहुत फैसिलिटी है, ऑनलाइन कोचिंग है, आपके कंप्यूटर पे सारी कोचिंग है, लैपटॉप पे कोचिंग है, मोबाइल पे कोचिंग है, तो बहुत फैसिलिटी है। उस समय कोई फैसिलिटी नहीं थी, सेल्फ स्टडी बेस्ड से सब। चलिए सर, आज बात हो रही है तो मेरे दिल में बहुत दिनों से एक सवाल था कि क्लाइंटेज को लेकर कितनी चीजें बदली हैं, क्लाइंट के सोचने के तरीके में या क्लाइंटेज को डील करने में। चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ जो क्लाइंटेज के रिश्ते होते थे पहले, अब में क्या अंतर महसूस करते हैं आप? देखिए, क्लाइंट तो मुझे तो नहीं लगता कोई दिक्कत है। जहां तक मेरा 25 साल में है, मेरे तो 99% क्लाइंट मेरे पास है, 1% गए हैं तो मैं क्या कह दूं। मेरे पास तो बिल्कुल उनके फैमिली संबंध हो गए हैं। पारिवारिक, जब आप 25 साल तक आप किसी से मिलेंगे, साल में 4-5 बार आएगा या आप फोन करेंगे, तो संबंध अपने आप घनिष्ठ हो जाते हैं। क्या लगता है कि आने वाले समय में चार्टर्ड अकाउंटेंट का प्रोफेशन लगातार सदाबहार एवरग्रीन बना रहेगा? क्योंकि रिजल्ट का जो रेशियो है, जो मैं पहले तो 2.5-3% भी हमने सुने हैं अपने, जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में था तो उस समय 2.5-3% भी हमने सुने हैं। अब तो 9% सुन के भी अच्छा लग रहा है। और आपने कहा कि इंटर का शायद 22%, 23% भी गया है, वो जो मतलब सेकंड ग्रुप में। सेकंड ग्रुप का। हाँ। तो कहीं ना कहीं रेशियो एक है, लेकिन अभी भी बहुत कम है। 100 में 9 बच्चों का निकलना, आप समझ सकते हैं कितना टफ मामला है। ऐसे में आप उन तमाम बच्चों को एक स्ट्रेटेजिकल प्लान क्या बताना चाहेंगे, जो आप एक दिग्गज चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, जो आर्टिकलशिप कितनी महत्वपूर्ण है, इसमें रोल अदा करता है, और इसके अलावा वो कैसे प्लानिंग करें कि उसमें सफल हो? देखिए, बिना ट्रेनिंग तो सीए बेकार है। अगर आपने ट्रेनिंग नहीं करी, आपको काम नहीं आता, तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है। हमारे अभी पहले पास में केस दे के गए हैं, जिन बच्चों ने डमी ट्रेनिंग लेके जॉब पकड़ ली थी बढ़िया वाली, बोर्ड ग्रुप निकाल के, उन्हें 3 महीने में कंपनी ने आउट कर दिया। क्योंकि हम लोगों को परफॉर्मेंस करके देनी है। हमारा कोई वैसा नहीं है कि हमें बैठे बिठाए साइन करके आप कोई कंपनी पेमेंट कर देगी। काम करना और काम करवाना है। आप काम जब भी करवा सकते हो जब आपको काम आता हो। तो नॉलेज बेस की वैल्यू है, वो 3 साल की, अब तो सरकार ने 2 साल की ट्रेनिंग कर दिया, आईसीआई ने मतलब चेंजेस कर दिया। अभी 3 साल की थी, तो वो ट्रेनिंग पूरे समय से लगाएं, क्योंकि वो जो बैलेंस है ना हमारा, एजुकेशन प्लस प्रैक्टिकल वर्क, अगर आपने ट्रेनिंग नहीं करी तो वो सब डिस्टर्ब हो जाता है। और सीए बन के ना तो कोई ट्रेनिंग करता ना कोई करवाता, बॉस की भावना आ जाती है। और चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए बन के कोई काम नहीं सीख सकता, आर्टिकल बन के सारी दुनिया सीख रही है। बिल्कुल, यही कहते हैं कि जब आप शिष्य बनेंगे तभी गुरु से गुरु मंत्र पाएंगे। आर्टिकल से बनकर अगर आप दिग्गज चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऑफिस में जाके अगर आप आर्टिकलशिप करते हैं, तो आपके बेहतर सीए बनने का रास्ता वहीं से तैयार हो जाता है। लेकिन आप एजुकेशनल में बहुत अच्छे हैं और आर्टिकलशिप को हल्के में लेकर अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं, तो काम न आने की वजह से आपके परफॉर्मेंस को दुनिया क्या, कंपनी क्या, आम लोग भी दरकिनार कर देंगे। तो लिहाजा ये प्रैक्टिकल बेस्ड ये प्रोफेशन है। अगर आप क्लाइंट को और उसके मापदंडों पे खरा उतरते हैं तो क्लाइंटेज बना रहेगा, नहीं तो जय सिया राम, नमस्कार।